जो है मैं कह रही हूँ कि 50 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो एक कैटेगरी में बिलोंग करेगा। और किसी की ईयरली इनकम जो है वो 1 मिलियन है, तो वो इस दूसरी कैटेगरी में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह आपकी डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक क्लासेस होती हैं। सोशो इकोनॉमिक क्लास हम ए उसको कहते हैं, जिसके अंदर आपकी मुल्क की आपकी सोसाइटी का रजिस्टर स्टोर होता है और फिर उसके बाद वहाँ से वो फॉलो, ठीक है ना। तो अब जब हम अपने यूज़र की बात करते हैं, तो क्योंकि हम टेस्टर हैं और हम यूज़र की पर्सपेक्टिव से टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें बताना चाहिए हमारा यूज़र है कौन, वो किस क्लास से किस कैटेगरी से बिलोंग है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस शू स्टोर की बात करूँ, तो इसका जो यूज़र है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो कौन है जो यहाँ से परचेजिंग कर रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये वेबसाइट है, ठीक है, इधर से लोग परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके ख्याल से वो कौन होगा जो इस वेबसाइट से बाय कर रहा है? इसकी क्या बात करें, इसकी प्राइस मुझे हमें पता है मैक्सिमम 2400 समथिंग को जिस तरह है, ठीक है ना, और मिनिमम शायद 1000 रुपये, तो 1000 से 2400 के बीच में शू की प्राइस है। तो आपके ख्याल से कौन बाय कर रहा होगा? पहले बताएं, औरतें होंगी या आदमी होंगे? दोनों ही, ठीक है ना, लेकिन मेजॉरिटी इनका फोकस किस पे? औरतों पे, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपका जो यूज़र है वो मोस्टली औरत है, ये डेमोग्राफिक है। क्या एज होगी? थिंक अबाउट, कोई भी एज हो सकती है, मोस्टली टीनेजर्स होंगे। टीनेजर्स को ऐसे सेपरेट कर देगा इसमें, टीनेजर से भी यंग होंगे। टीनेजर से यंग का मतलब है 12 साल से छोटे लोग, बच्चियां, है ना। फिर 20 से 40 के बीच में, 40-45 में भी 50 के बीच में, सही ना। सो आप कहते हैं यंग से लेके 55 तक ऑलमोस्ट मिडिल एज होती है, तो आप कहते हैं कि मिडिल एज तक। यहाँ ये मोस्टली औरतें हैं। किस सोशल इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करती हैं? टॉप 1% ऑफ द सोसाइटी, मिडिल ऑफ द सोसाइटी, मिडिल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, सही है। तो अगर मैं मिडिल ऑफ द सोसाइटी की बात करूँ, तो आपके समझ में कौन से एरियाज आते हैं? कराची की अगर मैं बात करूँ, कि जहाँ भी कस्टमर एग्जिस्ट करता होगा, एक दो का नाम बता दो। या ठीक है ना, तो जो आप जहाँ आपकी मिडिल क्लास बिलोंग करती है, उस जगह ये यूज़र बिलोंग करता होगा, ठीक है। अब आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये कौन है यूज़र। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि ये जो यूज़र है वो मोस्ट प्रॉब्ली ये वेबसाइट कहाँ से एक्सेस कर रहा है? अपने सेलफोन से या अपने कंप्यूटर से? सेलफोन से, ठीक है। और आपके ख्याल से ये जो ख़वातीन ये बाय कर रहे हैं, वो वर्किंग वुमेन है या घर में बैठने वाली? मोस्टली वर्किंग वुमेन। हाउ कैन यू टेल दैट? ठीक है, काम करने वाली औरतें हैं मोस्टली। उसका रीज़न ये है कि ये जो जूते हैं ये एक तो सिंपल हैं, कंफर्टेबल हैं और कन्वीनियंट ऑफर कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये इनकी मुझे पता है टारगेट ऑडियंस कौन है। इनका एक कस्टमर मैं खुद हूँ, ये मैंने पहने हैं कस्टमर्स, ठीक है, मैं जानबूझ के पहन के आई आप लोगों को दिखाने के लिए। दूसरी बात ये है कि इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है? इनकी टारगेट ऑडियंस वो ख़वातीन हैं जो घर से बाहर निकलती हैं एंड दे लुकिंग फॉर कन्वीनियंस एज वेल एज कम्फर्ट, ठीक है ना। तो अब जब आप टेस्ट कर रहे हैं, इस वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, तो यू नीड टू पुट योरसेल्फ इन द शू ऑफ दैट वुमन, ठीक है। उसके पास टाइम नहीं है, उसको इजी एक्सेस चाहिए डिज़ाइन का, उसको प्रॉपर डिलीवरी चाहिए, उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑन द वेबसाइट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली शी इज़ फाउंड, सही है ना। ये जो हम अभी डेवलप कर रहे हैं, जिसको इसको हम कहते हैं यूज़र का पर्सोना, यूज़र है कौन, ठीक है। और आपके पास जितनी भी आपकी वेबसाइट्स हैं, हर वेबसाइट के जो है वो डजन्स ऑफ पर्सोनास हो सकते हैं, ठीक है। इमेजिन दराज और इमेजिन अमेज़ॉन, देयर आर टन्स ऑफ टाइप्स ऑफ पीपल हु आर बाइंग थिंग्स फ्रॉम देयर, और अलग अलग तरह की चीज़ें। तो आप
आपके पास उसका एक हर तरह का एक अलग सा पर्सोना डेवलप होगा। अमेजोन बहुत सारे बच्चे सर्व करते हैं बिकॉज वो टॉयज देखते हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हमें बाय करना है, ठीक है। लोग वहाँ से बूढ़े लोग अपने लिए एड्स बाय कर रहे हैं, यंग लोग और बहुत सारी चीज़ें बाय कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर यूज़र क्लास का हर अलग अलग तरह का यूज़र पर्सोना हम बनाते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस सारे टेस्टर्स का काम पर्सोना बनाना नहीं है, लेकिन उनको पता होना चाहिए पर्सोना ये वाला काम मार्केटिंग वाले लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उसको टेस्ट कर रहे हैं तो आपको पर्सोना बताना चाहिए एग्जैक्टली कि मैं किस यूज़र के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, और उसके क्या पेन पॉइंट्स हैं, क्या फील कर रहा है जब वो वेबसाइट में क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अच्छा फील कर रहा है, बुरा फील कर रहा है, क्या उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस वक्त जो उसको चाहिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या वेबसाइट उसका टाइम वेस्ट कर रही है। क्योंकि हमारी डेफिनेशन, गो बैक टू आवर डेफिनेशन, अ बग इज समथिंग दैट बग्स समबडी। तो अगर वो किसी को तंग कर रही है कोई चीज़, उसका मतलब ये कि कोई प्रॉब्लम है जो हमें फिक्स करना है, ठीक है ना। वो हंट करना, वो आइडेंटिफाई करना, वो रिपोर्ट करना हमारा काम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।